नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण सुनवाई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस ऑनरेबल खानविलकर और जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना की बेंच थी। उसमें एक मैटर आया। मैटर क्या था कि कोई पत्रकार जो किसी न्यूज़ चैनल में काम करता है अपनी एक डिबेट करवाता है और उस डिबेट के दौरान डिबेट चल रही है मोइनुद्दीन चिश्ती पर। मोइनुद्दीन चिश्ती की डिबेट में उसके मुंह से ये निकलता है लुटेरा चिश्ती। लुटेरा चिश्ती कहने पर डिबेट तो चल ही रही है। वो किसी से बात करते समय किसी को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस में लेते हैं और कहते हैं कि वो तो लुटेरा था। लुटेरा चिश्ती कहने पर उस पत्रकार के खिलाफ पूरे देश में कई एक एफआईआर दर्ज हुई। वो पत्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो गुहार लगाता है, कहता है हम तो एक स्वस्थ डिबेट करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये बात चलती है कि क्या ये हेट स्पीच है और ये हेट स्पीच क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। आईपीसी की धारा 153 और इसके अतिरिक्त और धाराएं लगाकर इस केस में सुनवाई शुरू हुई। 153 ए, 295 ए, 153 कैपिटल ए ऑब्लिक 295 कैपिटल ए और दूसरा है उपासना स्थल अधिनियम 1991। इन जगहों को लेकर, इन बातों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी प्रभावी बात थी। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि ये सब हेट स्पीच है और इन धाराओं के तहत ये हेट स्पीच आती है और इसलिए इनकी एफआईआर, इन्होंने कहा कि हमारी एफआईआर क्वैश की जाए, तो अपोजिट पार्टी कहती है ये हेट स्पीच है, एफआईआर क्वैश कर दी जाएगी। तो फिर कैसे ये देश का विधान चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुझे लगता है उस पत्रकार ने जब इस तरह की बात की तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास है वो इतिहास कुछ ऐसा है कि भारत में कन्वर्जन कैसे करवाया जाए उसके दो चेहरे हमेशा से रहे हैं। उस पर मोइनुद्दीन चिश्ती का एक मॉडल था जो मॉडल आज भी बरकरार है। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मॉडल, जैसा इतिहासकारों ने और लोगों ने लिखा, वैसा वो कहते हैं कि भारत में हिंदुओं का कन्वर्जन करवाना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि हिंदू अपनी संस्कृति से बंधा हुआ है, उसकी लाखों वर्ष की संस्कृति है। उस संस्कृति को दो तरह से कन्वर्ट किया, बदला जा सकता है। उसके पूजनीय स्थल और उसके जो पूर्वज हैं उनको हेट करके, उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाकर कि वो सब कैसे थे, और दूसरा ये है कि उसको प्यार से बरगला कर कन्वर्ट करवा लीजिए और कन्वर्ट करवाने के नाम पर आप उसको कुछ संत बन जाइए। क्योंकि हिंदू हृदय कुछ इस प्रकार का हृदय है जिस हृदय में एक दिल भी धड़कता है और वो पिघलता इस बात पर है कि उसके सामने अगर हीन दीन दयनीय दशा में कोई आ जाए और ऐसा कोई व्यक्ति करे कि उसकी मदद करे तो फिर वो आसानी से उसके प्रभाव में आ जाता है। इलस्ट्रेशन मदर टेरेसा हैं, जिनको संत की उपाधि तो वेटिकन ने दी, लेकिन वो यहाँ संत बनकर नहीं आई थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में कन्वर्जन के लिए काम किया। जितने मदर टेरेसा के सेंटर्स चलते थे उन सेंटर्स में मदर टेरेसा के नाम से कन्वर्जन होता था। वो सेवा करती थी लेकिन पर्पस कन्वर्जन था। आज भी मदर टेरेसा को संत घोषित करने के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा कि मदर टेरेसा के नाम पर यहाँ उनको संत, चूंकि मदर टेरेसा हो गई तो सेंट मदर टेरेसा स्कूल, हॉस्पिटल्स और ये वो सब शुरू हो गए और वहाँ पर गरीब व्यक्ति जाएगा, उसको प्रभाव में लेना और कन्वर्ट करना। मुस्लिम कन्वर्जन के दो तरीके थे। एक तो ये था कि पुराने पूजा स्थलों को जो भारतीय संस्कृति से बंधे हुए हैं लोग, उन पूजा स्थलों को समाप्त करना। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अयोध्या का मंदिर सबसे पहले जब इस्लामिक इन्वेशन भारत में शुरू हुआ तब अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया। मशहूर सलार ने 11वीं सदी में तोड़ा। हालांकि मशहूर सलात को यहाँ से वापस जाते समय उत्तर प्रदेश से वो वापस नहीं जा पाया था। वो कुछ दूरी पर ही 150 किलोमीटर ही चल पाया था। तभी बाराबंकी में बहराइच में उसके खिलाफ उस समय सुहेलदेव खड़े हो गए। सुहेलदेव पासी थे। सुहेलदेव खड़े हो गए अपनी सेना को लेकर और
पूरे समूल उस सेना का नष्ट कर दिया। और सेना को लेकर क्या खड़े हो गए कि वो अपने मित्रों, दोस्तों और इष्टों को लेकर खड़े हो गए। फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि गोविंद देव ने मंदिर बनवाया, फिर दोबारा मंदिर मीर बाकी ने तोड़ा, बाबर ने। इसके अतिरिक्त मथुरा के मंदिरों पर हमला हुआ, काशी के मंदिर पर मस्जिद बना दी गई, सोमनाथ का मंदिर कितने बार लूटा गया। ये सब इसलिए क्योंकि आपकी आस्था जहां पर है उस आस्था पर प्रहार होना चाहिए। आस्था पर प्रहार होगा, आपकी सुरक्षा नहीं होगी, तो ये कहना बहुत आसान होगा कि तुम्हारे देवता कहाँ हैं। आज भी इस प्रकार के लोग जो कन्वर्जन का काम करते हैं वो बसों में छोटे छोटे बच्चे बिठाते हैं, गाड़ी एक गड्ढे में खड़ी करते हैं और हुर्र हुर्र करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि याद करो अपने भगवान। जब बच्चे अपने भगवान याद करते हैं तो कहते हैं गाड़ी नहीं निकली। फिर बच्चों से छोटे छोटे कहते हैं जाओ ईसा को याद करो, तो जैसे ही ईसा को याद करें वैसी गाड़ी निकल जाती। तो बच्चे के दिमाग में स्वाभाविकता एक बात आती कि ईसा का नाम लेने से, ईसा मसीह का नाम लेने से मेरे कुछ कार्य हो जाते हैं। ऐसे करके उनके मस्तिष्क में ये चीज़ें बिठाना, चूंकि ये हिंदू हृदय है, इन बातों से बरगला जाता है। इसलिए मुस्लिम जो कन्वर्जन चल रहा था, जो इन्वेशन चल रहा था, उसमें एक योगदान की भूमिका में सूफिज्म डेवलप हुआ। सूफिज्म कैसा है? वही सूफिज्म वैसा ही है जैसे हिंदू संत होते हैं, जिनकी मदद करना, सबके लिए दरबार खुला रखना। तो सूफिज्म के नाम से मुस्लिम इन्वेडर्स भारत में आए और उन्होंने एक बड़ी संख्या में कन्वर्जन करवाया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक बिगेस्ट कन्वर्जन सेंटर था। इसके अतिरिक्त धन की उगाही और लोगों को अपने जाल में फांसना, वहाँ की इंफॉर्मेशंस लेना, वो इंफॉर्मेशंस आगे फॉरवर्ड करना, ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो मुझे लगता है कि जब न्यूज़ इंडिया 18 के पत्रकार अमीश देवगन जब उस पर बहस कर रहे होंगे तो उनके मुंह से उसी संदर्भ में, जो कुछ राइटर्स लिखते हैं उसी संदर्भ में ये निकला होगा कि ये जो पूरा मामला है ये लुटेरा चिश्ती है। यानी कि वो लूट डालने के लिए बहुत बड़े स्तर पर, चाहे वो अस्मिता पर लूट की बात आती हो या व्यक्तित्व के लूट की बात आती हो, यहाँ की संस्कृति की लूट की बात आती हो, यहाँ के संस्कारों के लूट की बात आती हो, उस पर एक बड़ा हमला मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। इसलिए उन्होंने उनको लुटेरा चिश्ती कहा होगा। लुटेरा चिश्ती कहने पर एक समाज जिसके पूर्वज भारतीय हैं, ये वेल डिफाइंड है कि उनके पूर्वज भारतीय हैं, और वो अगर अपने पूर्वज अरब में ढूंढेंगे तो अरब में उनको पूर्वज मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज अरेबियन नहीं थे। अब चूंकि पूर्वज अरेबियन नहीं थे, इसलिए ये पूरी की पूरी कौम जो यहाँ पर डेवलप हो रही, ये भटकी हुई कौम है। इसको अपने पूर्वजों, अपना जो पिछला इतिहास है वो इतिहास ही नहीं मालूम। उसी का परिणाम है कि रोहिंग्या अपनी लैंड छोड़कर हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को छोड़कर हिंदुस्तान में वो अपनी लैंड ढूंढ रहे हैं। ऐसा संभव हो नहीं सकता कि उनको यहाँ लैंड मिल जाए। एक बड़ी कम्युनिटी है जो अपने पूर्वज छोड़कर दूसरे, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक और परंपरा है कि हमें फॉरेन चीज़ें अच्छी लगती हैं, विदेशी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हमने देवता भी विदेशों से ढूंढ लिए, हमने एस्ट्रोलॉजर्स विदेशों से ढूंढ लिए, हमने कुछ विद्वान विदेशों से ढूंढ लिए, हमने सामाजिक कार्यकर्ता विदेशों से ढूंढ लिए। और उसी का नतीजा है कि कोई लेनिन को पूछता है तो कोई ऑस्टिन को पूछता है, तो कोई वो अरब के देवताओं को पूछता है। परिणाम ये निकलता है कि वो पूरी की पूरी लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं वो भटक जाते हैं। नो मैन लैंड, नो मैन हैविंग द लैंड, ऐसा कुछ बन जाता है, जिसका परिणाम निकलता है कि वो भटक जाते हैं। उन लोगों ने मुकदमे कर दिए और मुकदमे FIR बहुत सारे स्टेटों में हो गई। अमीश देवगन जी वहाँ गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस तरह की स्पीच, नो डाउट ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है, लेकिन हेट स्पीच कितनी कि वो पनिशेबल हो। तो हेट स्पीच पनिशेबल नेचर की हो तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। और चूंकि आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, चूंकि आपका समाज में प्रभाव है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। उनकी, बाकी जो सामान्य लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम बनती है। आपके शो में जो लोग आए, आपके शो में जो स्पीकर्स बोल रहे हैं, जो डिबेटर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती, क्योंकि वो आज आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन शो के होस्ट की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, इसलिए वो प्रभावशाली लोग हैं, प्रभावशाली लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभावशाली लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, प्रभावशाली लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उनके बीच में एक बैलेंस की आवश्यकता है और वो बैलेंस बिठाने के लिए ये हेट स्पीच पनिशेबल है कि नहीं है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना ही चाहिए। इसलिए एफआईआर क्वैश नहीं की जा सकती। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने एक राहत उनको जरूर दे दी कि इन सभी एफआईआरों को अजमेर, मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान में जो सरकार है उस सरकार ने एफआईआर दर्ज की होंगी और करवाई होंगी, या जिन्होंने भी करवाया तो आसानी से एफआईआर हो गई, क्योंकि सरकार का एक मानसिक संतुलन भी होता है कि वो किस पक्ष में किस तरह से देखता है। इसी जो राजस्थान की सरकार है वही सरकार कभी भगवा आतंकवाद लेकर आई थी, वही सरकार कभी हिंदू आतंकवाद का नाम लेकर आई थी, और आज वो अमीश देवगन की डिबेट में अगर किसी ने कुछ बोला और उस शब्द को एडॉप्ट करते हुए उन्होंने उसको रिपीटेशन किया तो ऐसे शब्द के आधार पर अमीश देवगन के खिलाफ मुकदमे हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब के सब मुकदमे, सारी एफआईआर एक ही जगह पर ट्रांसफर कर दी जाती हैं, ये आपको हम एक रिलीफ देते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको ये रिलीफ दी और सारी के सारे केसेस एक स्थान पर ट्रांसफर कर दिए। थैंक यू वेरी मच। जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।